नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरुजी। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आज स्टार्ट करते हैं मॉडल नंबर 19, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + 2 भाग 2 + 2, इसका हमें मान बताना है। देखो पहले भाग करेंगे तो 2 का 2 में भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार, 2 एकम 2 1, फिर +2, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 और 30 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 10 और 30 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो बताना है हमें। तो देखो 10 और 30 के बीच में तो एक तो हो जाएगी 11, एक हो जाएगी 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23 और 23 के बाद में नहीं है, तो ये हो गई 1 2 3 4 और 5। तो 10 और 30 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ये 11 13 17 19 और 23 कितनी अभाज्य संख्या होगी, 5 अभाज्य संख्या होगी इसकी। ठीक है, देखो एक और रह गई 29, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 6 अभाज्य संख्याएं हैं 10 और 30 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छह -3 भाग 3 + 2। देखो पहले भाग करेंगे तो 3 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, +2। अब 6 भी प्लस का है और 2 भी प्लस के, तो 6 और 2 8, 8 - 1, तो ये बच जाएगा 7, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखो 5 का हमें स्क्वायर बता, ये 15 का स्क्वायर बताना है। 15 का स्क्वायर, तो पहले हमने स्क्वायर की क्लास ली थी, उसमें हमने 1 से 50 तक के स्क्वायर किए थे। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2/5, ये 2/3 इंटू 15, इसे हल करना है। तो जो करता है उसे काट देंगे, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 को 14 बार जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। देखो 9 को 14 बार जोड़ो या 9 को 14 से गुणा करूं, एक ही बात है। तो 9 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 नाम 126, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक वस्तु को 14 रुपए की हानि पर 164 रुपए में बेचा गया। देखो 164 रुपए ये क्या है, विक्रय मूल्य है। 164 रुपए विक्रय मूल्य है और हानि कितने रुपए की हो गई, हानि दे रखी है 14 रुपए की। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखो हानि कब होती है, हानि होती है कम में खरीद, ये ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे। तो देखो 164 में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर, ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 164 प्लस हानि कितनी है 14 रुपए, तो ये इसमें जोड़ देंगे। तो 4 और 4 8, 6 और 1 7 और 1 178 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 132 को 12 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। देखो 132 में 12 का भाग देना है, तो 12 का भाग देना है, 12 एकम 12, शेषफल 1, अगला अंक 2, 12 एकम 12,
माइनस करने पर 0, तो कितना प्राप्त हुआ? 11 प्राप्त होगा। ऑप्शन 20 का सही है। नेक्स्ट देखिए, एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं? देखो मैंने बताया था आपको पहले कि एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं? एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4.62 माइनस 1.62 प्लस 0.05। देखो 4.62 में से 1.62 घटाएंगे, 2 में से 2 गया तो 0, 6 में से 6 गया 0, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, 4 में से 1 गया 3, अब 3 प्लस 0.05, अब ये इसमें जोड़ना है तो ये जोड़ेंगे तो आ गया हमारे पास में 3.05। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 24 और 36 का लसाअ बताना है। 24 और 36 का लसाअ तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले भाग जाएगा इसमें 2 का 24 में देंगे तो 12 बार और 36 में देंगे तो 18 बार। फिर 2 का जाएगा 6 बार और 18 में जाएगा 9 बार। अब इसमें जाएगा 3 का, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। देखो अब किसी भी संख्या भाग नहीं जाएगा तो इनको गुणा कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब इन सभी को गुणा करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 दूना 24 और 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 72। ये ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान बताओ। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 60 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, तो खेत का परिमाप बताना है। खेत का परिमाप दो, तो इनको आयत का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो फॉर्मूले मान रखेंगे। लंबाई कितनी है? 80 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। 80 और 40 120, 120 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 240 मीटर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 500 का हमें 30% ज्ञात करना है। तो 500 का 30% का निशान उठाने के लिए 100 का भाग, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 और 1 0। तो इसका 30% कितना हो जाएगा? 150। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट देखिए, 25 और 35 का मैसे ज्ञात करना है। देखो 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 5 और 35 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 7, 7 पंजे 35 होते हैं। तो देखो मैसे में क्या होता है? जोड़े बनाने हैं। अब मैसे में जो जोड़ा बन गया उस जोड़े वाली संख्या में से ही एक लेते हैं बाहर, और जो जोड़े के बाहर है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जोड़े के अंदर वाली संख्या ही मैसे में लेते हैं। तो इसका मैसे हो जाएगा 5, और किसी संख्या जोड़ा नहीं बन रहा है, जोड़ा बना 5 का, तो 5 जोड़े में से एक 5 बाहर ले लिया, तो इसका मैसे हो जाएगा 5। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7/2 फिर भाग 7/2 माइनस 1/2 भाग 1/2। देखो पहले भाग को हल करेंगे तो 7/2 भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे तो ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर, माइनस 1/2 फिर से भाग का निशान, इसे बदलेंगे हम गुणा में, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, जो करता है उसे काट देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। देखो यहाँ पर 1 बचा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर से 1 का 1 में भाग देंगे। यहाँ पर भी 1 बचा और नीचे भी 1 बचा, 1 का 1 में भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 का भाग देंगे 1,
और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि 3 अक्ष बराबर 5 है, 3 अक्ष प्लस 5 बराबर है 20, तो हमें अक्ष का मान बताना है। देखो 3 अक्ष, ये 5 प्लस का है, बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3 अक्ष बराबर 20 में से 5 गए तो 15। तो अक्ष बराबर 3 गुणा में है, बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। 3 का भाग देंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो अक्ष का मान कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी का क्रय मूल्य दे रखा है 200 रुपए। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर बेचा जाए? देखो क्रय मूल्य दे रखा है हमें 200 रुपए और इसका लाभ प्रतिशत दिया हुआ है हमें 10%। देखो अब जब भी हमें क्रय मूल्य दिया हो, लाभ परसेंट दिया हो और हमें डायरेक्ट विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो विक्रय मूल्य तो 200 का क्या है? 10% लाभ हो रहा है, तो 10% पहले तो इसका 10% ज्ञात करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इसको फिर क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। तो देखो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 प्लस 200, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 220 रुपए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 फिर भाग 5 प्लस 1 भाग 5 प्लस 2 भाग 2। देखो यहां पर 4 में भाग देना है 5 का, तो 4/5 प्लस यहां 1 में भाग देना है 5 का प्लस यहां 2 में भाग देना है 2 का। ठीक है, तो देखो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बच गया। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आया? 5। हर समान है, हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे तो 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5/5 प्लस इधर बच गया 1/1, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 5 से 5 कैंसिल तो बच गया 1, तो ये बच गया 1 प्लस 1 बराबर 2। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी धन के 2/5 भाग का मान, माना धन कितना है? माना धन अक्ष रुपए है, तो अक्ष का 2/3 भाग का मान हमें दे रखा है 6000 रुपए। तो अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। देखो 2 गुणा में है, बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग का हो जाएगा, और 3 भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9000। ये तो आ गया अक्ष का मान। अब इसका हमें 1/2 ज्ञात करना है, तो अक्ष का 1/2 ज्ञात करना है हमें। अक्ष का 1/2 और अक्ष का मान कितना है? 9000 और इसका 1/2 हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 4500 रुपए। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, 2 संख्याओं का योग दे रखा है हमें 27। एक संख्या का 3 गुना 18 है। देखो एक संख्या का 3 गुना, एक संख्या का 3 गुना कितना है? 18 है। तो एक संख्या क्या हो जाएगी? एक संख्या हो जाएगी 18/3 बराबर 6। अब हमें बतानी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए योग में से पहली संख्या को घटा देंगे, तो 27 में से 6 गया तो 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखो वर्ग का परिमाप दे रखा है 4 इंटू भुजा और इसका मान देख रखा है हमें 160। तो भुजा का मान आ जाएगा, 4 गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में, 4 चौक 16, ये 1 0, तो ये भुजा का मान आ गया। बताना क्या है? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, यानी कि 40 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।